ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फायदे एक दिल दहला देने वाली। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए फिर संतोष ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा नैनीताल से देहरादून तबादला हुआ है। मुझे एक घर की ज़रूरत थी, तो मैंने अखबार में इसका एडवर्टाइजिंग देखा था और मुझे ये लगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। इसका किराया भी शहर में हर एक घर से बहुत कम है और बजट में फिट है। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा क्लिनिक यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं और मेरा घर भी पास है नहीं, और मैंने अक्सर देखा ये बंगला खाली ही रहता है। बस साल या 6 महीने में कोई फैमिली इसमें रहने को आती है, फिर उसके बाद ये खाली हो जाता है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर तो इतना कहकर चले गए, पर शायद अब संतोष को भी डॉक्टर की बातें थोड़ी समझ में आ गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया ये बंगला ठीक नहीं है, या फिर इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, पर कल टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताया था और कल रात जो भी प्रीति के साथ हुआ उससे ये तो पता चल चुका था कि सच में ये बंगला शायद ठीक नहीं है। उसके बाद उसने प्रीति को कहा, चलो मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने, क्योंकि कल की छुट्टी करी थी और आज थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। बाकी मैं वहाँ से आते ही शहर में कहीं और पता कर लूँगा कोई दूसरा कर। प्रीति भी संतोष की बात सुनकर संतुष्ट थी। उसने कहा, ठीक है, आप स्कूल से होकर आ जाओ, फिर कहीं और देखते हैं कोई दूसरा घर। इतना बोलकर संतोष स्कूल चला गया, पर अब घर में नेहा और प्रीति ही थे। नेहा इधर उधर खेल रही थी और प्रीति अपने घर का सारा काम वगैरह निपटा रही थी। और घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। शायद कोई मूवी देख रही होगी, लेकिन चलती टीवी पर अचानक से जो कुछ भी प्रीति ने देखा, उसके बाद प्रीति की आंखें फिर खुली की खुली रह गई और प्रीति की सांसें मानो अटक सी गई हो, क्योंकि प्रीति ने जो कुछ भी देखा उसके होश उड़ना तो लाजमी ही थे। क्योंकि उसने देखा जो रात को कट्टे सर वाली औरत और उसके 2 बच्चे जो उसने अपने बेडरूम में देखे थे, अब वो टीवी पर भी दिख रहे हैं। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बहम है, पर वह डरते हुए जो भी चैनल चेंज कर रही थी उसमें हर चैनल में बस यही दिख रहा था। पर अभी तक टीवी में वो लोग बस दिख ही रहे थे कि तभी उसी टीवी की आवाज़ भी आने लगी। टीवी से आवाज़ आ रही थी, ये बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। ये बंगला और किसी का नहीं हो सकता। ये हमारा बंगला है, यहाँ जो आता है वो बस मारा जाता है। प्रीति ये सब आवाज़ सुनकर बड़ी तेज तेज से टीवी के सामने ही चलाने लगी, चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, हमने क्या करा है हमने। लेकिन तभी उसी टीवी में से किसी के हंसने की आवाज़, तो कभी किसी के रोने की और चीखने चिल्लाने तड़पने की आवाज़ आने लगी। और वो बस लगातार एक ही बात कह रही थी, ये बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। जो यहाँ इस बंगले को लेने आएगा उसे हम मार देंगे, क्योंकि ये बंगला बस हमारा है। आवाज़ बहुत खतरनाक और बहुत डरावने लग रही थी। तभी प्रीति चीखते चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और नेहा को ढूंढने लगी। प्रीति की आंखों में बस आंसू ही बह गए थे और लगातार रो रही थी। प्रीति के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। प्रीति ने बाहर देखा तो बाहर कहीं उसे नेहा नजर नहीं आ रही थी। उसे अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मना करा था उसे कहीं भी जाने से। तभी उसने सोचा शायद वो गार्डन में गई होगी, इसलिए वो भागते हुए गार्डन की तरफ गई, लेकिन गार्डन में भी कोई नहीं था। फिर उसने बिना देर लगाए सीढ़ियों से भागते हुए 3रे फ्लोर पर पहुंची तो उसको साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी कि 2-3 बच्चे बात कर रहे और हंस रहे। प्रीति तुरंत उस कमरे में गई जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, तो उसने देखा नेहा ने फर्श पर कुछ लकीरें खींच कर कुछ बनाया हुआ था और उसमें वो एक पत्थर से अकेले ही पिट्ठू लंगड़ी गेम खेल रही थी और अकेले ही पता नहीं किससे बातें कर रही थी। जिससे भी वो बातें कर रही थी उसमें से कोई भी प्रीति को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद प्रीति नेहा के पास गई और उसके गाल पे खींच कर 2-3 थप्पड़ मारे और उसको खींचते हुए नीचे लाए। प्रीति उसको डांट रही थी कि जब तुमको मना किया अकेले इस घर में कहीं नहीं जाना, तो तुम क्यों अकेले घूम रही हो और बार बार अकेले किससे बातें कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। नेहा फिर थोड़ा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी तुम भी ना, तुम्हें मैंने बताया नहीं था क्या, मेरी वो दोनों फ्रेंड है जिसके साथ मैं खेलती हूँ, नई फ्रेंड्स प्रिया और रश्मि। प्रीति ने फिर चिल्लाते कहा, तुम पागल हो गई हो, यहाँ कोई फ्रेंड नहीं, अगर होती तो क्या मुझे नहीं दिखाई देती, और दोबारा कभी ऐसे मत जाना। उसके बाद रोते हुए प्रीति ने नेहा को सीने से चिपका लिया। फिर नेहा ने बड़े प्यार से और शांति से कहा,
मम्मी वो दोनों बहुत अच्छी है और उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा था रश्मि और प्रिया को कि मेरी मम्मी से भी मिल लो, लेकिन उन्होंने कहा अभी हम आपकी मम्मी से नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी हमारी और आपकी फ्रेंडशिप हुई है। आपकी मम्मा जब मेरी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लेगी तब हम उनसे मिलेंगे। नेहा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा मम्मी चलो ना अभी उनकी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ये घर उनका ही है और वो हमेशा से यहीं पर रहते हैं और अब हम भी उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्रीति को शायद समझ में आ चुका था नेहा को कौन परेशान कर रहा है और क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि प्रीति ने बेडरूम में भी एक कट्टे सिर वाली औरत उसके साथ 2 बच्चे देखे थे और अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर भी तो उन्होंने देखा था। फिर प्रीति ने नेहा से कहा बेटा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम किसी दूसरे घर पर जाने वाले हैं। आज जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम किसी दूसरे घर पर जाकर रहना शुरू करेंगे। ये सुनकर नेहा फिर जोर जोर से रोने लगे। नहीं मम्मी हम यहीं रहेंगे, ये एक बहुत अच्छा घर है और इसमें प्रिया भी बहुत अच्छी है। इन दोनों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और उन लोगों ने कहा था कि अब तुम अब हमारे साथ ही रहोगे, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत अच्छे हैं वो दोनों। फिर प्रीति ने नेहा को डांटते हुए कहा बस अब चुप हो जाओ और अंदर जाकर बैठो। लेकिन भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिनके साथ भूत प्रेत आत्मा या परछाई कुछ भी बोल उनसे एक बार मुलाकात जरूर, तो वो जो भी बताते हैं आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी बात को बतला नहीं सकते क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कभी मजाक मत करो और ऐसी बातों कभी मजाक में मत लो। आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन उनके साथ खेलने की गलती कभी मत करना क्योंकि ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपको तो हानि होगी, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी हमेशा नई वीडियो आती रहेगी। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते हैं, सब्सक्राइब, और हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।